हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम सेंटेंस पे बात करने वाले हैं। ठीक है, सेंटेंस क्या होता है, ग्रामर का बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट होता है इसलिए आज इस पे हम बात करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। सेंटेंस क्या होता है, सबसे पहले आपको समझना है कि सेंटेंस वो होता है ना जब शब्दों का समूह मिलता है और उसका क्या है, एक भाव, सही भाव निकलता है, मतलब उसका मतलब कुछ निकले। ठीक है, तो वो क्या होगा, आपका सेंटेंस होगा। आप कह सकते हैं क्या, अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। मतलब शब्दों का ऐसा समूह जो क्या है ना, मीनिंगफुल सेंस देता हो, उसे हम क्या बोलेंगे, सेंटेंस बोलेंगे। ठीक है, अच्छा उससे पहले आपको बता दूं, यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है। ठीक है, जैसे लेटर्स मिलते हैं तो क्या बनता है, आपका वर्ड बनता है। वर्ड्स मिलते हैं सेंटेंस बनता है। सेंटेंसेस मिलते हैं तो पैराग्राफ बनता है। ठीक है, अच्छा ये समूह तो है, लेटर्स का वर्ड बना है, लेकिन कैसा समूह होना चाहिए, जिसका मतलब निकल रहा हो। ठीक है, जैसे अब ऐसे समझ लीजिए, जैसे कैट होता है ना, कैट, CAT कैट है, लेकिन अगर इसमें थोड़ा सा ACT कर दिया जाए, कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, तो शब्दों को अरेंज तो करना है या लेटर्स को अरेंज तो करना है, लेकिन उसको सही ऑर्डर में अरेंज करें जिससे कि उसका मतलब निकले। ठीक है, तो उससे उसी प्रकार क्या लिखा है यहाँ, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, मतलब शब्दों का समूह है, दैट मेक्स, जो कि बनाता है कंप्लीट सेंस, मतलब क्या है, संपूर्ण भाव या कंप्लीट भाव देता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं। तो ये सेंटेंस की पहचान हो गई। ठीक है, उसके बाद आता है सेंटेंस होते कितने प्रकार के। तो अब मैं आपको बता दें सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। बोलो कितने प्रकार के होंगे, 5 प्रकार के सेंटेंस होंगे आपके। अब ये 5 प्रकार में कैसे सेंटेंस होंगे, पहला आपका असर्टिव होगा। ठीक है, जिसके भी 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, पहला होगा आपका अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव, फिर तीसरा एम्फेटिक। उसके बाद आता है आपका सेकंड इंट्रोगेटिव आता है। ठीक है, इंट्रोगेटिव के बाद इंपेरेटिव आएगा, फिर ऑप्टेटिव, फिर एक्सक्लेमेटरी। जैसा कि यहाँ मैंने लिख दिया है कि एक के बाद एक देखेंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई यहाँ तक। चलिए ध्यान दीजिए, असर्टिव लिखा है, डिक्लेरेटिव है, स्टेटमेंट है। इन तीनों का मतलब क्या होता है हिंदी में, साधारण वाक्य। क्या मतलब होता है, साधारण वाक्य। अच्छा इसको आप स्वीकारात्मक भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, स्वीकारात्मक। इसको हम स्वीकारात्मक भी बोल सकते हैं। स्वीकारात्मक मतलब स्वीकार करने की योग्य, जो बातें मानने की योग्य हो, मतलब बातों को स्वीकार किया जा सके। ठीक है, यहाँ तक बात हो गई। एक बात समझना, असर्टिव, डिक्लेरेटिव, स्टेटमेंट, ये तो तीनों एक ही बात हो गई। इसके जो फॉर्म है, अफर्मेटिव या पॉजिटिव, जिसका मतलब होता है सकारात्मक। सकारात्मक का मतलब होता है जिसमें बातें हाँ में स्वीकार की जाएं। ठीक है, फिर उसके बाद आपका आता है निगेटिव, नकारात्मक, जिसमें बातें ना में स्वीकार की जाएं। ठीक है, उसके बाद एक आता है आपका इम्फेटिक, प्रभावशाली, जिसमें बातों पे थोड़ा जोर दे के स्वीकार किया जाए। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे। क्या लिखा, पहला आई टीच यू इंग्लिश, मैं आपको इंग्लिश पढ़ाता हूँ। फिर यहाँ लिखा आई डू नॉट टीच यू इंग्लिश, मैं आपको इंग्लिश नहीं पढ़ाता हूँ। फिर यहाँ लिखा आई डू टीच यू इंग्लिश, मैं आपको इंग्लिश पढ़ाता हूँ। अच्छा इसमें फर्क कैसे समझना, जब आपका अफर्मेटिव, जैसे आपने मेरे से कहा, मेरे से आपने सवाल किया कि सर आप क्या पढ़ाते हैं। ठीक है, सर आप क्या पढ़ाते हैं, तो मैंने कहा मैं आपको इंग्लिश पढ़ाता हूँ। आपने प्रश्न किया, मैंने आपको बता दिया मैं आपको इंग्लिश पढ़ाता हूँ। ठीक है, या मैं ये भी कह जैसे आपने मेरे से पूछा कि क्या आप इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो मैं यहाँ पे बोल दिया कि मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा नामी जवाब हो गया। तो अगर मैं पढ़ाता हूँ तो बोलूंगा हाँ मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, यस आई टीच यू इंग्लिश। ठीक है, अगर मैं नहीं पढ़ाता हूँ तो मैं बोलूंगा नो आई डू नॉट टीच यू इंग्लिश। तो ये बात तो क्लियर हो गई ना आपका, कि हाँ में जवाब दिया जाएगा तो ना शब्द नहीं होगा, ना में जवाब दिया जाएगा तो नॉट कंपलसरी होगा। ठीक है, ये बात हो गई। उसके बाद ये जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको समझना कैसे। जैसे आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे आप मेरे से बोल रहे हैं कि सर आप पढ़ा पढ़ा दीजिए हमें। ठीक है, अब मैं पढ़ा रहा हूँ अभी आपको, फिर आप बोल रहे हैं सर आप पढ़ाइए हमें। ठीक है, फिर मैंने कहा मैं पढ़ा तो रहा हूँ, लेकिन आप बार बार बोल रहे हैं कि सर आप पढ़ाइए, तो मैं गुस्से में या मतलब थोड़ा सा जोर दे के कहूँगा पढ़ाता तो हूँ, अब कैसे पढ़ाऊँ। ठीक है, सपोज आप घर पे बैठे पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा ना, पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बाद आपके पापा आते हैं, बोलते हैं पढ़ाई कर रहे हो, तो आप बोलोगे हाँ पढ़ रहे हैं। मम्मी आई, एक के बाद एक ऐसे आते गए, तो आप किस किस को जवाब दोगे, कहीं ना कहीं आप जो ना थोड़ा सा क्रोधित हो जाओगे, बोलेंगे हाँ पढ़ते तो हैं। मतलब वो जो सिचुएशन होती है ना, कि आप जोर दे के बोलते हो या गुस्से में बोलते हो ना, तो यही वो सिचुएशन होती है। क्या होती है, यही वो सिचुएशन होती है जिसे हम बोलते हैं इम्फेटिक या प्रभावशाली सेंटेंस। ठीक है, तो यहां तक हो गया। तो क्या हो गया आपका, असर्टिव खत्म हो गया। उसके बाद इंट्रोगेटिव देखते हैं, यहां तक देख लीजिए फिर आगे बताता हूं। ठीक है, चलिए हो गया असर्टिव आपका। उसके बाद हम देखते हैं क्या, इंट्रोगेटिव। ठीक है, क्या देखेंगे, इंट्रोगेटिव। ध्यान दीजिए, इंट्रोगेटिव को समझने से पहले एक बात समझना आपको। सबसे पहले आपको समझना इंट्रोगेट मीन्स क्या होता है। ठीक है, इंट्रोगेट क्या होता है, आपका पूछताछ करना या प्रश्न करना। इंट्रोगेट यहां से एक शब्द निकल रहा है, क्या है, इंट्रोगेट। ठीक है,
इंट्रोगेट मीन्स क्या होता है, जो कि वर्ब है, ठीक है। इंट्रोगेट का मतलब क्या होता है, पूछताछ करना या प्रश्न करना। इसी इंट्रोगेट से एक वर्ड बनता है इंट्रोगेशन। कभी आपने नोटिस किया होगा, जब कभी किसी मुजरिम को कोई गिल्टी होता है क्या, तो कोई अपराधी होता है तो उसे क्या होता है, जब कस्टडी में लेके बातचीत करते हैं, उसे सवाल जवाब करते हैं, ठीक है। तो कभी मीडिया होते हैं ना, मीडिया वाले पूछते हैं कि सर इस मैटर में कोई क्लू मिला, कोई सुराग, तो वहां पे बोलते हैं ना कि इंट्रोगेशन जारी। बोलो क्या बोलते हैं, इंट्रोगेशन जारी है, तो मतलब पूछताछ जारी है। क्या है, पूछताछ जारी है। तो इंट्रोगेशन क्या होता है, पूछताछ होता है। इंट्रोगेट मतलब पूछताछ करना होता है, ठीक है। सेम उसी प्रकार क्या है, इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है, प्रश्न करने के योग या पूछताछ करने के योग, ठीक है। अच्छा, इससे एक वर्ड बना सकते हो इंट्रोगेटिवली, ठीक है। तो पूछताछ करने का वो तरीका हो जाएगा। ऐसे आप वर्ड भी बना सकते हो। क्लियर हो गया। तो इंट्रोगेट का मतलब ही निकल रहा है प्रश्न करने से। क्या होता है, प्रश्न करने से। तो आप अधिकांश मतलब तो यहीं से क्लियर हो जाएगा आपका। ये जो इसकी क्या है मेन हेडिंग है, वहीं से क्लियर हो जाए। इसका मतलब क्या होता है, प्रश्नवाचक। अब इसमें क्या है ना, जैसे दो सेंटेंस लिखे। अच्छा, यहाँ दो सेंटेंस क्या, बेसिकली एक ही सेंटेंस। कैसे, ध्यान दीजिए। यहाँ पे लिखा है डू आई टीच यू इंग्लिश, क्या मैं आपको इंग्लिश पढ़ाता हूँ। अच्छा, ये कब कौन सी सिचुएशन होती है, ये वो सिचुएशन होती है जब सेंटेंस क्या से प्रारंभ होता है, ठीक है। उसके बाद ये जो WH लगा ना, वही क्या क्यों कब कैसे अगर बीच में आता है ना सेंटेंस के, तो उसको हम पहले लिख देते हैं, ठीक है। सॉरी, तो ये आपका हो गया, जैसे क्या मैं आपको पढ़ाता हूँ, आपको मैं क्यों पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो ये प्रश्न कर रहा है ना, तो ये आपका इंट्रोगेटिव टाइप का सेंटेंस हो गया। वैसे मैंने आपको टेंस पढ़ाया होगा तो उसमें इसको बहुत डिटेल से पढ़ाया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखा इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव का मतलब क्या होता है, आज्ञा सूचक या आदेश सूचक होता है। अच्छा, इसमें क्या होगा, जैसे आपका एडवाइस हो गया, ठीक है, रिक्वेस्ट हो गया, सजेशन हो गया, कमांड हो गया, ये सारी जो बातें होंगी वो क्या होगा, आपका इंपेरेटिव में होगा। जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या लिखा, ऑर्डर लिखा, एडवाइस है, कमांड है, रिक्वेस्ट है। उसमें अगर आप एग्जांपल देखेंगे, क्या लिखा, ओपन द विंडो। जैसे मैंने कहा ओपन द विंडो, तो एक बात समझना, अगर मैं बोल रहा हूँ प्लीज ओपन द विंडो, तो यहाँ पे क्या है ना, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। बोलो क्या है, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अगर मैं ऐसे बोल दिया कि ओपन द विंडो, तो हो सकता है मैं कमांड कर रहा हूँ, ठीक है, मैं आदेश कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए कोई बंदा है रूम के अंदर है ना, वो थोड़े से डेंजरस सिचुएशन में, या मान लो क्रिटिकल नाजुक सिचुएशन में, ठीक है, हालात वहां के ठीक नहीं है। अब उसको समझ नहीं आ रहा कि कैसे, तो मैंने कहा दरवाजा खोल दो, तो हो सकता है मैं उसे सलाह दे रहा हूं। तो ये सेंटेंस के यूज पे डिपेंड करता है कि ओपन द विंडो मैं उससे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, या मैं उसको आदेश दे रहा हूं, या फिर सजेशन दे रहा हूं, ठीक है। तो ये सेंटेंस पे डिपेंड करेगा, सिचुएशन कैसी होगी उस हिसाब से ये डिपेंड करता है, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे लिखा है प्लीज हेल्प मी। अब प्लीज या काइंडली ऐसे वर्ड होते हैं, जब भी लगते हैं तो वहां रिक्वेस्ट ही होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। प्लीज हेल्प मी, सॉरी हिम, मतलब उसकी मदद करें। कैसे, रिक्वेस्ट के साथ कर रहा। फिर यहाँ पे कह रहा वॉक केयरफुली। वॉक केयरफुली मतलब क्या है ना, सावधानी से चलिए। बोलो सावधानी से चलें। अगर सावधानी से चलने की बात हो रही तो कहीं ना कहीं आपको एडवाइस की जा रही, ठीक है, एडवाइस दिया जा रहा। नेवर टेल अ लाई, ठीक है, नेवर टेल लाई मतलब कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, कभी भी झूठ नहीं बोलना। ये सारी चीजें आपका क्या हो जाएगा, इंपेरेटिव सेंटेंस में आ जाएगा। उसके बाद आपका आता है क्या है, ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव में क्या होता है, इच्छा सूचक होता है। इच्छा सूचक। अच्छा, एक बात समझो, जैसे कामनाएं होती ना, कामना करते हैं आप, इच्छा करते हैं, अच्छी भी होती है बुरी भी होती है। जैसे आप बोल रहे हैं ना कि भगवान मेरा भला करे, ये तो बात अच्छी हो गई। मैंने कहा भगवान इसका बुरा करे, ये तो बात बुरी हो जाएगी ना। अच्छा, यहां तक देखिए, फिर बताता हूँ, एक मिनट। चलिए, हो गया। तो ये क्या हो गया आपका, अच्छी कामना बुरी कामना से मतलब हो जाएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा है मे यू गो टू हेल्प। क्या लिखा, मे यू गो टू हेल्प। एक बात समझना, मे यू गो टू हेल्प का मतलब क्या है ना, ऐसी कामना की जाती है कि आप क्या है, नरक में जाओ। अच्छा, हेल्प का मतलब सिर्फ नरक नहीं होता। जैसे आप गो टू हेल्प, जैसे आप सपोज कैसे बोलते हैं ना, किसी को थोड़ी थोड़ी बात में बोलते हैं गो टू हेल्प, अब वो नरक में तो जाएगा नहीं थोड़ी थोड़ी बातों में, ठीक है। मतलब भाड़ में जाओ, बकवास हो तुम, कोई मतलब ही नहीं, ठीक है, तो भाड़ में जाओ, मुझे कोई मतलब ही नहीं। तो ये ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, भाड़ में जाना मतलब बेकार में किसी को अगर मतलब इग्नोर कर देना, ऐसा होता है। तो गो टू हेल्प का मतलब क्या हो जाए, मैं यू गो टू हेल्प मतलब तुम नरक में जाओ, ठीक है, मतलब तुम्हारे लिए बुरी मैं इच्छा कर रहा हूँ, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा, मे यू लिव लॉन्ग। अब यहाँ पे ऐसी कामना की जा रही है ना कि तुम्हारी उम्र लंबी हो, मतलब तुम अधिक समय तक जियो या दीर्घायु हो। तो यहाँ पे अच्छी कामना की जा रही है। देखिए, यहाँ पे बुरी कामना हुई, यहाँ पे क्या हुई, अच्छी कामना है, तो आखिर कामना ही। अगर अच्छी कामना है तो आपका क्या हो जाएगा, विश हो जाएगा, बुरी कामना है तो आपका कर्स हो जाएगा, ठीक।
आगे देखिए क्या लिखा है, गुड मॉर्निंग। जैसे गुड मॉर्निंग है, गुड इवनिंग है, ठीक है ना, गुड आफ्टरनून है, गुड नाइट, ये सारी चीज़ें क्या होता है ना, विदाई के सेंस में होता है या मतलब अभिवादन के सेंस में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बेड लिखा है, क्या लिखा है, बेड लिखा है, तो ये इसमें आ जाएगा, ठीक है। ये विदाई होता है, इसका मतलब जैसे विदाई होता है, फेयरवेल वगैरह होता है, तो उस सेंस में हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, यू मे फेल, तुम फेल हो जाओ, ठीक है, तुम असफल हो जाओ। यहाँ पे अच्छी कामना नहीं हो रही, क्या है, बुरी कामना हो रही, मतलब किसी को अभिशाप दिया जा रहा, तो इस प्रकार के सेंटेंस हो जाएंगे। उसके बाद लास्ट सेंटेंस आपका आता है, लास्ट सेंटेंस है एक्सक्लेमेटरी। क्या है, एक्सक्लेमेटरी। एक बात समझना, जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, इसमें क्या होता है ना, इसमें अचानक से कोई जो फीलिंग्स आती है मन में ना, उसके बारे में। अभी एक बात समझना, जैसे मान लीजिए ये मेरे हाथ में मार्कर है, ठीक है, अभी मैं इसको सोचता हूँ नीचे रख दिया, मैं यहाँ पे नीचे रख दिया, ठीक है। अब इसे मैं उठाना चाहता हूँ, मुझे लिखना है यहाँ बोर्ड पे, मैं इसे उठा रहा हूँ, मैं इसे उठा रहा हूँ, अब ऐसे उठा के बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप देख रहे हैं ना कि मैंने मार्कर ना उठाया, मान लीजिए कोई छिपकली छिपकली आ गई मेरे यहाँ पे, ठीक है। तो अचानक से जब मैं देखूंगा तो डर जाऊंगा। तो एक बात समझना, ये जो अचानक से फीलिंग्स आती है, चाहे डरने की हो, चाहे खुशी हो, चाहे घृणा हो, ठीक है, चाहे मान लीजिए आप किसी से हेट करते, जो अचानक से कोई फीलिंग क्रिएट होती है ना, वो क्या होता है, आपका एक्सक्लेमेटिव होता है। आप रास्ते में जा रहे होते हैं ना, अचानक से कोई, मान लीजिए कोई एक तरह का टक्कर हो जाता है, कॉलिजन होता है, तो आप सोच भी नहीं पाते कि ऐसा होने वाला है, वहां पे आप एकदम चकरा जाते हैं, ओह माय गॉड, ठीक है, अचानक से घबरा जाते हैं। तो ये क्या है, अचानक से आने वाली फीलिंग्स किस में होगा, जिसे सडन फीलिंग बोलते हैं, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप रास्ते में जा रहे हैं या कहीं पे, ठीक है, कोई ऐसी चीज है, ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी जानवर की डेथ हो जाए और कई दिन हो गए, तो वहां से आपकी क्या होगा, स्मेल आने लगेगी, ठीक है। अगर आप जा रहे हैं ना, तो आप नाक दबाएंगे, आपको लगेगा ना थोड़ी सी घिन सी आ रही, ठीक है। तो ये अचानक से जो चीजें होती, क्रिएट होती ना मन में, अचानक से कोई भावना पैदा होती, वो क्या होता है, आपका एक्सक्लेमेटरी होता है, ठीक है। सांप चला जा रहा है, देख के आप अगर डर गए, अचानक से उछलते हैं ना, तो ये क्या, जो अचानक से फीलिंग आपके क्रिएट होती है, चाहे डर हो, चाहे खुशी हो, कुछ भी हो, वो क्या होता है, आपका एक्सक्लेमेटरी होता है, ठीक है। आप कोई गेम खेल रहे हैं, ठीक है, कोई गेम खेल रहे हैं, अचानक से आप आपका जो जिसे आप सपोर्ट करते हैं ना, वो मान लीजिए जीत जाता है, या मान लीजिए कुछ अच्छा करता है, तो आप खुशी से चिल्लाने लगते हैं, ठीक है। तो वो खुशी जो होती ना, आई है अचानक से, वो क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी। देखिए इसमें जो भी चीजें जनरेट हो रही है ना, जो फीलिंग्स जनरेट हो रही है, आप सोची समझी नहीं होती, ये अचानक से होने वाली, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या लिखा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मय सूचक। जैसे यहाँ पे लिखा है, आलस, रमन इज इल, अरे क्या है, रमन जो है ना बीमार है। आप सोचते हैं, हे अरे भगवान, रमन क्या है ना बीमार है, या आपको दुख होता है ना, तो ये अचानक से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा, हाउ ब्यूटीफुल यू आर। जैसे मान लीजिए आप मेरे फ्रेंड हैं, आपने बोला ना कि एक एक बंदा आ रहा है आपसे मिलने के लिए, ठीक है। तो मैं जब पहली बार उसको देखूंगा ना, तो मैंने कहा, हाउ ब्यूटीफुल यू आर, मतलब क्या ना, बहुत ज्यादा सुंदर है, मतलब कोई ऐसा बंदा जिस जैसा मैंने देखा ना हो ना, मेरे सामने आएगा तो मैं आश्चर्यचकित हो जाऊंगा, क्या बोलूंगा, अरे यार तुम कितने खूबसूरत हो, ठीक है। तो अचानक से आया ना, अरे यार तुम कितने खूबसूरत हो। अब चले जा रहा हूँ रास्ते में, बहुत बड़ी बिल्डिंग दिख रही, बहुत बड़ी, जरूरत से ज्यादा, तो आप देखो, अरे यार कितनी बड़ी बिल्डिंग है, आपको आश्चर्य होगा ना, अचानक से ये चीजें आ जाएंगी। उसके बाद एग्जाम्पल लिखा है, ब्रेव यू हैव डन। वेब का मतलब वहां पे होता है यूज, जैसे मान लीजिए किसी को शाबाशी देनी होती है, जैसे वेल डन है, ब्रेव है, ठीक है। तो ये वहां पे होता है, यू हैव डन, मतलब क्या है ना, आपने कर लिया, गजब आपने कर लिया। तो कहने का मतलब ये सारी चीजें क्या होती हैं, आपका एक्सक्लेमेटरी। एक बार और ध्यान से समझिएगा, ठीक है। सेंटेंस के बारे में समझना है, सेंटेंस क्या होता है, ये वर्ड्स का समूह जो मिलता है, उसका कंप्लीट सेंटेंस होता है, ठीक है। बहुत सारे वर्ड्स मिलते हैं और मीनिंगफुल सेंस दे रहा हो, तो वो क्या होता है, आपका सेंटेंस होता है। उसके बाद क्या होता है, सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। पहला आपका असर्टिव होता है, असर्टिव के 3 भाग हो गए, अफर्मेटिव, निगेटिव, इम्फेटिव, ठीक है। अफर्मेटिव में हाँ में बातें होंगी, निगेटिव में ना में, इम्फेटिव में जोरदार तरीके से बात को रखना होता है, ठीक है। इंट्रोगेटिव में प्रश्न करने की बात होती है। इंपेरेटिव में क्या होता है, जैसे क्या है, ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, रिक्वेस्ट, ये सारी चीजें हो जाएंगी। उसके बाद आपका ऑप्टेटिव में क्या होगा, जैसे इच्छाएं होती हैं। कर्स हो गया आपका, क्या हो गया, कर्स क्या होता है, ये बुरी इच्छा होती है। विश आपका अच्छी हो गया, बैड हो गया, विदाई के सेंस में हो गया। ये सारी चीजें क्या होती हैं, आपका ऑप्टेटिव होगा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होगा, आपका सडन फीलिंग होगी, अचानक से जो मन में विचार आते हैं, वो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से मैंने अपनी इस वीडियो को कंप्लीट कर दिया। इसके आगे और भी कई सारी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर भी करना, ठीक है। और कमेंट में मुझे बताना कि वीडियो आपको कैसे लगी, ठीक है। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।